हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जून 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल जिसका टाइटल डेड ऑन अराइवल है पढ़ेंगे। डेड ऑन अराइवल का क्या तर्जुमा हो सकता है? ये बेसिकली टर्म है। इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ मंजिल पे पहुंचती है तो उस वक़्त वो फंक्शनल नहीं रहती, काम नहीं करती। मिसाल के तौर पे आप एक पेशेंट है और उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जब उसको डॉक्टर चेक करता है तो वो पता चलता है कि वो तो डेड हो चुका है। तो फिर डॉक्टर क्या कहता है, अब क्या फ़ायदा? इसलिए मैं भी इसका यही तर्जुमा करता हूँ, अब क्या फ़ायदा। कंप्लीट एडिटोरियल पढ़ने के बाद आप यकीनन मुझसे इत्तेफाक करेंगे। चले अब हम एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। जो बाइडन अ स्टांच सपोर्टर ऑफ इजराइल्स वार मॉन्गर्स। जो बाइडन जो कि एक स्टांच कहते हैं वफादार को, फेथफुल, सपोर्टर हिमायती, इजराइल्स वार मॉन्गर्स इसराइल के जो वार मॉन्गर्स हैं। वार मॉन्गर्स उन अशखास या सियासतदानों के लिए टर्म से इस्तेमाल होती है जो जंग चाहते हैं, जो जंग शुरू करना चाहते हैं या लोगों को हलाशेरी देते हैं, हौसला देते हैं कि जंग शुरू करो। जो बाइडन जो कि इसराइल के जंग चाहने वाले सियासतदानों का एक वफादार साथी, हैज़ सडनली के अचानक टर्न बदल गया है, पीस मेकर अमन का अलमबरदार, कि वो अचानक से एक पीस के अलमबरदार में बदल गया है। ऑन फ्राइडे जुमा को द अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिका के सदर ने प्रेजेंटेड पेश किया अ 3 स्टेज पीस प्लान, 3 मरहलों पर मुश्तमिल अमन का मंसूबा फॉर एंडिंग इजराइल्स हॉरिफिक ऑनस्लॉट इन गज़ा, ख़त्म करने के लिए इसराइल का खौफनाक ऑनस्लॉट असाल्ट हमला इन गज़ा के अंदर। गज़ा में इसराइल के खौफनाक जो हमले हैं उनके ख़ात्मे के लिए उसने 3 मरहलों पर मुश्तमिल अमन का मंसूबा पेश किया। इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ये गलत नहीं होगा, टू असूम का मतलब है सोचना, गुमान करना, दैट मिस्टर बाइडन सडन प्रोक्लेविटी, कि मिस्टर बाइडन की अचानक से जो प्रोक्लेविटी है, शदीद ख्वाहिश फॉर पीस, अमन के लिए। प्रोक्लेविटी का एक सिनोनिम है प्रोपेंसिटी और दूसरा सिनोनिम है इंक्लिनेशन। इन द ऑक्युपाइड टेरिटरी, मकबूजा इलाके के अंदर, इज़ नॉट ड्राइवन, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, लेकिन यहाँ पे हाँकना, यानी ये ख्वाहिश उसकी जो हाँकी गई है बाय एनी सिंपैथी फॉर पैलेस्टीनियंस, ये फ़लस्तीनियों से हमदर्दी की वजह से नहीं हुआ ऐसा। ओवर 36,000 ऑफ होम हैव बीन स्लॉटर्ड बाय तल अवीव, 36,000 से ऊपर, उनमें से 36,000 से ऊपर तल अवीव ने उनको ज़िबा किया, मारा है। स्लाटर का मतलब होता है किल। टू डेट, आज तक। मोर लाइकली, गालिब इम्कान है। इट इज़ कोल्ड हार्ड इलेक्टोरल कैलकुलस, इलेक्टोरल एडजेक्टिव है जो इलेक्शन के मुतल्लिक है, कैलकुलस मैथमेटिकल रेशो है, यानी इलेक्शन की जो रेशो है वो बहुत ही सर्द और सख्त है। दैट हैज़ इन्फॉर्म्ड हिज डिसीजन, जिसने उसके फ़ैसले का पता दिया है, कि यानी वो फ़ैसला बेसिकली इलेक्शन की जो रेशो कम हो रही है उसकी वजह ये है। द अमेरिकन प्रेसिडेंट फेसेस अ टाइट कॉन्टेस्ट इन नवंबर, अमेरिकी सदर को नवंबर में सख्त मुकाबले का सामना है। एंड अ कंटिन्यूइंग मैसी वार इन द मिडल ईस्ट, एक मुसलसल, मैसी जो है ये होता है एनटीडी यानी भद्दी, इसका जो सिनोनिम है वो है कियाटिक वार इन द मिडल ईस्ट, मशरक़ वस्ती में जो भद्दी सी जंग है, मे कास्ट हिम द इलेक्शन, उसकी कीमत उसको इलेक्शन की सूरत में देनी पड़ेगी। ऑलरेडी, पहले ही, मैनी अमेरिकन्स, बहुत से अमरीकी, पार्टिकुलरली द यंग, खसूसन नौजवान, आर अपार्ट मीन्स हॉरिफाइड, यानी खौफ ज़दा हैं, बाय देयर कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट, उनके मुल्क की शमूलियत की वजह से, इन इजराइलीज़ जीनोसाइडल कैंपेन, इसराइल की मुहिम, इसराइल की नस्ल कुशी की मुहिम में। वाइल इवन, जबकि हत्ता के मेंबर्स ऑफ हिज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी अपनी इंतज़ामिया के अफराद, हैव क्विट मिस्टर बाइडन्स गवर्नमेंट, कि मिस्टर बाइडन की हुकूमत छोड़ चुके हैं। ओवर हिज हैंडलिंग्स ऑफ द क्राइसिस, उन्होंने क्यों छोड़ा इसे, कि इसका जो बहरान को पर काबू पाने का तरीका है, इस वजह से। वट एवर द मोटिवेशंस फॉर दिस पीस प्लान, इस
अमन मंसूबे के कुछ भी मकासद हों, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी द स्कीम सक्सीडिंग, ये मंसूबा कामयाब होता हुआ मुश्किल दिखाई देता है। इट इनविजेज एन इनिशियल 6 week pause इन हॉस्टिलिटीज़, इनविजेज का मतलब होता है इसकी सूरत दिखाई देती है। इनिशियल 6 week pause के पहले इब्तदाई 6 हफ्तों का वक्फा इन हॉस्टिलिटीज़, हमलों में, एज वेल एज प्रिजनर एक्सचेंजेस, और उसके साथ साथ कैदियों का तबादला होगा, एंड द फ्री फ्लो ऑफ एड टू गज़ा, और गज़ा में इमदाद की जो बहाव होगा वो आज़ादाना होगा। वाइल हमास हैज़ वेलकम द मूव, हमास ने इस मूव को, इस तहरीक को खुश आमदीद कहा। इजराइल हैज़ सेड इट विल कंटिन्यू द वार, जबकि इसराइल ने कहा है कि वो जंग जारी रखेगा। विद बेंजामिन नेतन्याहू asserting दैट टेल अवीव विल कंटिन्यू टू सीक, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने असर्ट दावा किया है कि टेल अवीव विल कंटिन्यू, टेल अवीव जारी रखेगा, टू सीक का मतलब तलाश करना, द डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास, हमास की तबाही की तलाश को जारी रखेगा, उसे वो तबाह करता रहेगा। गज़ा's डिस्ट्रक्शन, यानी दूसरे लफ्ज़ों में गज़ा की तबाही। इफ़ दिस इज़ द इजरायली एटीट्यूड, अगर इसराइल का यही रवैया है, देन मिस्टर बाइडेन्स ग्रैंड पीस प्लान में बी डेड ऑन अराइवल, फिर मिस्टर बाइडेन का बड़ा अमन मंसूबा का क्या फ़ायदा हो सकता है। व्हाट इज़ नीडेड इज़ अ जेन्युइन सीज़ फायर इन गज़ा, जो ज़रूरत है वो गज़ा के अंदर हकीकी जंग बंदी है। इन विच ऑल साइड्स, जिसमें तमाम अतराफ से, पार्टिकुलरली खसूसन द ब्लड थर्स्टी इजरायली स्टेट, खून की प्यासी इसराइली रियासत, प्लेज टू साइलेंस देयर वेपन्स, कि अपने हथियारों को खामोश करने का वादा करे। प्लेज मीन्स स्वेयर, इनडेफिनेटली, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दिस इज़ एन अल्यूजन, इसका कोई भी मुख्तसर या इख्तसार जो है वो एक धोखा है। मोर ओवर, इसके अलावा, पीस विदाउट जस्टिस विल बी इम्पॉसिबल टू अचीव, इंसाफ के बगैर अमन को हासिल करना नामुमकिन है। इजराइल्स लीडर मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस, इसराइली हुक्मरानों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। फॉर द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट्स दे हैव किल्ड, जो उन्होंने हज़ारों मासूमों का कत्ल किया है। एंड मेम्ड, और ज़ख्मी किए हैं। इन ऑस्टेंसिबल वार क्राइम्स, ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है अपेरेंट, बज़ाहिर जो जंगी जराइम उन्होंने किए हैं उसके अंदर, और मेम का जो सिनोनिम है इनकैप्सुलेट। रिगार्डिंग द डे आफ्टर इन गज़ा, गज़ा के अंदर, गज़ा में डे आफ्टर के हवाले से, इट मस्ट बी द पैलेस्टाइन्स पीपल डिसीजन हु विल गवर्न देम, यानी फ़लस्तीनी लोगों का फैसला लाजिम हो कि कौन उन पर हुकूमत करेगा। टेल अवीव एंड वाशिंगटन हैव नो राइट टू इम्पोज देयर विल ऑन द ऑक्युपाइड टेरिटरीज, टेल अवीव और वाशिंगटन को मकबूजा इलाके के ऊपर अपनी विल, अपनी मर्ज़ी यानी लागू करने का कोई हक हासिल नहीं।